हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज से हम कंप्यूटर के फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस के अकॉर्डिंग 1000 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में कंप्यूटर को 10 मार्क्स रखे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इस एमसीक्यू सीरीज में खाली एमसीक्यूज ही नहीं करेंगे, हर एक एमसीक्यू के रिलेटेड हम और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करेगा। तो चलिए आज की पहली क्लास हम कंप्यूटर की स्टार्ट करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे हम कहते हैं? अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप डायरेक्टली कमेंट्स में आंसर लिख देना। अगर पता नहीं होगा तो सेकंड टाइम आप फिर से इसी वीडियो को रिपीट करना। उस टाइम आप मेरे आंसर्स का वेट नहीं करोगे, उस टाइम आप खुद से ही आंसर्स लिखते जाओगे कमेंट्स में। वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपके ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स के जो आंसर्स है वो भी याद हो जाएगी। एंड आज का पहला क्वेश्चन हमने क्या बताया, व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे हम कहते हैं? कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? क्या ये एक पावर मशीन है या इलेक्ट्रिक मशीन है या ऑल ऑफ द अबव है? ये जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या आप कह सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपने पढ़ा ही होगा कि कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यहां से कुछ डाटा देते हैं जिसको हम इनपुट कहते हैं। एंड उसके बाद वो उस डाटा को प्रोसेस करता है यानी कि हल करता है जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड उसके बाद वहां से जो हमें रिजल्ट मिलता है, वहां से जो हमें आंसर मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ये आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा एंड इन चीजों का जिक्र हम अभी भी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि इनमें से किसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है? आपके ऑप्शन से कीबोर्ड, माउस है, सीपीयू है या प्रिंटर है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि सीपीयू। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसका दिमाग कहा जाता है। एंड यहां पर डायरेक्टली आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बताइए कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। याद रखोगे सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख के रखोगे सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इसको क्यों ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर दिमाग हमारे पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ये जितने भी फंक्शंस हमारे बॉडी पार्ट्स करते हैं वो ब्रेन की ही वजह से करते हैं। एंड सेम वही काम हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शन, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम सीपीयू ही करके देता है। यही रीजन है कि हम इस सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए डिजिट टर्म। ये जो टर्म कंप्यूटर है ये किस लैंग्वेज से ये टर्म निकली है? क्या ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है? क्या ये जर्मन लैंग्वेज से निकला है? क्या ये फ्रेंच से निकला है या इंग्लिश से निकला है? ये जो टर्म कंप्यूटर है ये निकला है एक वर्ड से जिसे हम लैटिन वर्ड कहते हैं। एंड वो लैटिन वर्ड क्या है वो भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। वो वर्ड है कंप्यूटर यानी कि COMPUTERE। ये है वो लैटिन वर्ड जिस लैटिन वर्ड से आज की ये टर्म कंप्यूटर निकल के आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। आप शॉर्ट में कह सकते हो कि वो जानकारी, वो डाटा जो हम कंप्यूटर को यहां से देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं या नन ऑफ द अबव कहते हैं? याद रखोगे आप यहां पर दो चीजें, वो चीजें जो हम कंप्यूटर को यहां से देते हैं, जो हम कीबोर्ड वीबोर्ड की मदद से लिखते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है?
ऑप्शन बी यानी कि इनपुट उसको हम कहते हैं। एंड कंप्यूटर को जैसे हम यहां से कुछ देते हैं वो उसको प्रोसेस करके हमें वहां से रिजल्ट उसका आंसर देता है। एंड कंप्यूटर हमें वहां से जो चीजें देता है जो हमें स्क्रीन पर नजर आती है उसको हम कहते हैं आउटपुट। ये दोनों चीजें आप याद रखोगे, दोनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि आप हमें बताइए कि सीपीयू का वो पार्ट जो हमारे कंप्यूटर के सारे कामों को यहां पर कंट्रोल करता है और साथ ही साथ यहां पर हमारे कंप्यूटर के साथ जो बाकी कंपोनेंट जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के साथ माउस जुड़ा होता है, जैसे कि कीबोर्ड जुड़ा होता है। यहां पर जितने भी कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं उन कंपोनेंट्स को भी यहां पर कौन यहां पर संभालता है, कौन वहां पर उनको कोऑर्डिनेट करता है। आपके ऑप्शंस है मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या मेमोरी यूनिट। याद रखोगे हमारे सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एएलयू जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। डायरेक्टली कभी कभार आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, बताइए कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है। याद रखोगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले कंसेप्ट को समझो, आपको क्वेश्चन खुद ब खुद करना आ जाएगा। क्या है कि हमारे सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? एक होता है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड साथ ही साथ होता है दूसरा सीयू जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, जो यहां पर ऑप्शन बी के अंदर मैंने ऑप्शन में रखी है। तो सीपीयू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, दूसरा होता है सीयू। अब एएलयू का काम क्या होता है एंड कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, दोनों आप यहां पर याद रखोगे। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि चाहे वो ऐड करना हो, चाहे वो माइनस करना हो, चाहे वो मल्टीपल करना हो, चाहे वो डिवाइड करना हो, ये सारा का सारा काम यही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही संभालता है। एंड खाली ये यही चार ऑपरेशंस नहीं संभालता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि दो चीजों को, दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करना या यस और नो में जवाब देना, ट्रू फॉल्स वाली जो सिचुएशंस होती है, वो सारे के सारे काम संभालता है यही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको यहां पर कोऑर्डिनेट करना, यही काम होता है हमारे कंट्रोल यूनिट का। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फ्लो होता है, इनपुट से लेकर हमारे मेमोरी के अंदर जाता है, उसके बाद मेमोरी से लेकर आउटपुट तक आता है, यानी कि वापस हमें वो आंसर दे देता है। जितने भी काम हमारा कंप्यूटर अंजाम देता है उन सारे के सारे कामों को यहां पर कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट ही। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर समझा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बनने वाला है, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी आपको समझ में आया होगा। आई होप कि इतना तो समझ में आया ही होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ ए सीपीयू? यहां पर इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो सीपीयू का एक हिस्सा है? सीपीयू की फुल फॉर्म भी कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहां पे इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट है? क्या कीबोर्ड सीपीयू का पार्ट है? नहीं, ये तो सीपीयू के अंदर होता ही नहीं है। प्रिंटर है? नहीं है। माउस है? नहीं है। यहां पर जो एएलयू है यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यही सीपीयू का पार्ट होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये जो एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये किसका पार्ट है? हमारे सीपीयू का। अगर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप खुद ही दे सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे अब समझ में आया ही होगा, इसको फ्रेम करने की वैसे जरूरत ही नहीं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये रखा है अलग से भी। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। ये डायरेक्टली इसका आंसर आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर ही हमने डिस्कस किया है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इनमें से किसको कंप्यूटर के फादर माना जाता है? यहां पे आपके ऑप्शंस है लेडी लवलेस, चार्ल्स बेबेज या ब्लेसी पास्कल या नन ऑफ द अबव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो बाकी दो ऑप्शन है इनको भी आप याद रखोगे एंड लिख के रखोगे। लेडी लवलेस क्या है? ये पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है, याद रखोगे। ये पहली फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो इसी लेडी लवलेस को माना जाता है। ये जो ब्लेसी पास्कल है ये कौन है? ब्लेसी पास्कल ये वो शख्सियत है जिसने पास्कल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था। तीनों के बारे में आप याद रखोगे। लेडी लवलेस ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। चार्ल्स बेबेज इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्लेसी पास्कल इसने पास्कल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था। ये तीनों चीजें आप याद रखोगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है ए कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन इज फॉल्स व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की एक खासियत है कि ये कभी भी गलत जवाब दे ही नहीं सकता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर कोई आंसर ये गलत देगा भी उसके पीछे रीजन क्या होगा? क्या पावर फेलियर की वजह से ये गलत आंसर देगा? नहीं, पावर अगर फेल हो जाएगा तो कंप्यूटर में डाटा डिलीट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन गलत आंसर इसकी वजह से नहीं दे सकता है। कंप्यूटर सर्किट्स की वजह से या इनकरेक्ट डाटा एंट्री, हाँ ऑब्वियसली अगर हम इसको यहीं से कुछ गलत देंगे तो ये हमें गलत भी आंसर देगा। अगर हम इसको यहां से कुछ गलत देंगे ये डेफिनेटली हमें वहां से भी कुछ गलत देगा ही देगा। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। डी को देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि कंप्यूटर तब तक कोई गलती नहीं कर सकता है जब तक ना हम ही इसको यहां से कुछ गलत इनपुट दे देंगे, तब तक ये कभी भी हमें आउटपुट गलत दे ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। हमारा जो कंप्यूटर है ये किस किस्म की लैंग्वेज को समझता है? क्या ये मशीन लैंग्वेज को समझता है? क्या ये इंग्लिश को समझता है? क्या ये कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है? या कोई भी लैंग्वेज समझता है, चाहे कश्मीरी हो, कोई भी हिंदी विंदी हो, सब कुछ समझता है? नहीं, कंप्यूटर खाली एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। एंड मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये खाली 0 एंड 1 को समझता है। ये चीज भी आप याद रखोगे, ठीक है। दैट मीन्स कौन सी लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है? खाली मशीन लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है? दिस इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर जो हमें वहां से रिजल्ट देता है, जो आंसर वहां से निकाल के देता है, वैसे ये तो मैंने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया भी था। यहां पर आप इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। हमारा जो कंप्यूटर होता है जो हमें वो वहां से रिजल्ट देता है, यहां से हम उसको इनपुट देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करता है, सॉल्व करके देता है। इन प्रोसेस करने के बाद जो हमें वहां से वो आंसर देता है उसे हम क्या कहते हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। क्योंकि ऑलरेडी ये वाली चीज मैंने ऊपर डिस्कस की है ऑलरेडी, तो इसका आंसर अब आपको पता ही होना चाहिए। अगर सभी क्वेश्चंस आपको अभी तक समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को रिपीट करिएगा और जो जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको आप फिर से रिवाइज करोगे। इन कमेंट्स में आप उनके आंसर लिखोगे। इस वीडियो के अंदर हम यही 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन आने वाले हर एक वीडियो के अंदर हम यही 10-15 क्वेश्चन हर रोज डिस्कस किया करेंगे। हर रोज आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप यहां पर इसको भी पढ़ोगे तो आप कंप्यूटर का भी बहुत पोर्शन जल्द ही कवर कर सकोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना।